नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार, गोस्ट ट्रेन मैनेजर। आज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि क्या ये रेलवे एम्प्लॉय को साइड से जो अलाउंस के साथ साथ क्या फैसिलिटी मिलता है। मतलब जो बेसिक्स तो सबको पता ही होता है, कुछ कुछ ऐसा भी फैसिलिटी है जो जिसको पता नहीं है, जो एक्स्ट्रा हम लोग को मिलता है, जैसे ड्रेस अलाउंस हो गया और वगैरह जो भी है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले बता दें कि आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की तरफ से बुक पब्लिश किया हुआ है। वह एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। जो भी सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, जीके का जो क्वेश्चन अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो सारा क्वेश्चन टॉपिक वाइज इसमें लिया गया है और साथ ही साथ सॉल्यूशन के साथ दिया जाता है, जो पढ़ने के लिए काफ़ी हेल्प होता है। ये बुक नज़दीकी दुकान ऑफलाइन में मिल जाएगा या ऑनलाइन में मिल जाएगा, और इस ऑनलाइन का इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप वहां से विजिट कर सकते हैं। और ये बुक काफ़ी हेल्प करेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अभी हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो तो सैलरी के अलावा भी और भी कुछ कुछ फैसिलिटी मिलता है, पर्क कह ले उसको या जो भी कह ले, वो मिलता है। तो रेलवे में क्या सब मिलता है, उसी पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं और किस पोस्ट में इसका फैसिलिटी अधिक मिल जाता है। तो सबसे पहले जो एक बेसिक होता है, उसके साथ साथ मेडिकल क्वार्टर ये सब मिलता है, ये सबको पता है। एक्स्ट्रा की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा उसका पढ़ रहा है, जो भी कैंडिडेट है उसका अगर 2 बच्चा है तो 2 ही बच्चा के लिए, 2 बच्चा के लिए मिलता है। 2 बच्चा के लिए आपको 54,000 रुपये सालाना मिलेगा, यानी 27,000 रुपया एक बच्चे पे मिलेगा। ऐसा ही है 18 साल तक के लिए। बस 2 बच्चा पर ही निर्भर, 3 बच्चा हो गया तो तीसरा का नहीं मिलेगा, 2 का मिलेगा, ये चीज़ है। उसके बाद अगर जैसे मान लीजिए जैसे अभी दुर्गा पूजा खत्म होगा, उसके बाद बोनस मिलता है। तो बोनस में डिसएडवांटेज ये है कि जो आरपीएफ वाले हैं उनको नहीं मिलता है, और जो लेवल 9 से ऊपर है, ऑफिसर रैंक पे चले गए, उनको नहीं मिलेगा। और जो भी स्टाफ है लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक का, उन सबको अप्रोक्स सैलरी का 80% मिल जाता है। कितना मिलता है? 18,000 अप्रोक्स मिल जाएगा। सबका ऐसा ही है? सबका 17,000 कुछ मिलता है। 18,000 बोल सकते हैं। नहीं तो हमको एक जो लेवल 1 थे उनसे बात हुआ तो वो कहते हैं बेसिक का इतना मिलता है, तो हमको लगा 80% मिल जाता है, पर सबको 18,000 ही है। 18,000 17,000 कुछ रहता है, 954 अप्रोक्स ये कह सकते हैं कि इस बार थोड़ा अगर बढ़ जाए तो 18,000 रुपया मिल के आ जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा हुआ। और ड्रेस का जो हमको लगता था सबको ड्रेस मिलता है, लेकिन सबका अलग अलग मिलता है ड्रेस का। जैसे कितना मिलता है? मेरा गुड्स गार्ड को, गुड्स ट्रेन मैनेजर को 5,000 मिलता है। आपको तो अधिक मिलता है। स्टेशन मास्टर को 10,000 मिलता है। 6200 आपका उल्टा पुल्टा है। लेकिन मेरा 5,000 मिलता है, स्टेशन मास्टर को 10,000 मिलता है ड्रेस का। आपका कितना बोले? 6200। आपका कितना मिलता है? हमको नहीं मिलता ड्रेस का अभी कुछ नहीं मिलता। ऑफिशियल को नहीं मिलता है, हमको जैसा लगता है। जबकि ड्रेस का इन्हीं लोगों को मिलना चाहिए अधिक। जैसे स्टेशन मास्टर व्हाइट शर्ट पहनते हैं तो उनको मिलता है, इनका भी व्हाइट है। ये टेक्नीशियन लेवल 2 पे है तभी इनका। अच्छा, उन लोगों का अधिक होगा, जेई या फिर जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, और अधिक होगा उन लोगों को। नहीं तो कपड़ा गंदा भी इन लोगों का। आपका ड्रेस के साथ साथ साबुन का भी पैसा मिलता है क्या? हाँ, साबुन क्रीम सब अच्छा साथ ही देबे करता है। नहीं, बाद में मिलता है हर मंथ। नहीं, साबुन तो हम लोगों को भी देता है सर, आप ले जा सकते हैं घर पे। ऐसा क्रीम मतलब हाँ, क्रीम हम लोगों को नहीं मिलता है। साबुन तो है कि साबुन देगा, साबुन कुछ क्रीम हम लोगों को नहीं मिलता है, और साबुन मिल जाता है इन लोगों को। क्रीम मिलता है आपको, साबुन भी मिलता है, तो ये सब थोड़ा ठीक ठाक है। और कुछ ऐसा मतलब हर पोस्ट का अपना कुछ एडवांटेज मिल जाता है। और मेडिकल का होता है ना? हाँ, जैसे मेडिकल का होता है। मेडिकल पहले क्या था, पिताजी को जो मतलब डिपेंडेंट नहीं है, पहले पूरा मिलता था, बीच में फिर हो गया जो डिपेंडेंट है मेरे पर, उसको मिलेगा। जिसका पिताजी डेट कर गया, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का, उसका माताजी का फिर अगर वो आप पे डिपेंडेंट हो गया तो फिर माता को मिलेगा। और ऐसा कंडीशन नहीं है तो सिर्फ एम्प्लॉय को मिलेगा, उसके वाइफ 2 बच्चा को मिलेगा, सारा फैसिलिटी। डॉटर का ये है कि जब तक शादी नहीं होगा, लड़के में 18 साल के बाद से नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन डॉटर अगर है तो उसका जब तक शादी नहीं हुआ है, या फिर डॉटर अगर विडो हो गई है तो भी उसको वो फैसिलिटी मिलेगा। पर भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। ये जो रहता है ना, उसका इंक्रीजमेंट कब लगता है, ये भी बहुत कमेंट में मतलब पूछा गया तो था। साल में एक बार है ना, जैसे जुलाई या जनवरी हाँ, एक बार लगता है। जैसे मेरा जनवरी में, हाँ मेरा लगता है, आपका जुलाई में लगता है। अच्छा हाँ, एक बार और इससे पहले भी चर्चा हुआ था कि जैसे मान लीजिए इनका इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लग रहा है, तो अगर ये 1 जनवरी को ड्यूटी नहीं करते हैं तो क्या इनका इंक्रीमेंट रुक जाएगा? तो रुकता नहीं है, लेकिन जब जैसे ये 2 तारीख को ज्वाइन किया ना, 2 तारीख को ड्यूटी पे चले गए, इनका अटेंडेंस बना, तो 1 तारीख का जो पैसा आएगा वो पुराने वाले के अकॉर्डिंग आएगा, फिर 2 तारीख से इनका वो इंक्रीमेंट। अब्सेंट हमको लगता है अब्सेंट नहीं होना चाहिए, छुट्टी ले सकते हैं उस दिन, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, अब्सेंट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उस दिन का आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, क्योंकि ये कैंडिडेट हमको मिल ही नहीं रहा था। सिर्फ बस एक जेई मिला
जो अब क्योंकि वो ये ईसाई है तो उन लोगों का 1 तारीख को कुछ फेस्टिवल है, नवरोज या कुछ ऐसे मनाते हैं वो लोग, तो छुट्टी लेते हैं और लगातार 3 साल से वो ले रहे हैं और 2 तारीख को ज्वाइन करते हैं, इसलिए उनको 1 तारीख का वाला पैसा नहीं मिलता है, मतलब पुराने रेट से मिलता है, नए रेट से नहीं मिलता है। कितना 3% इंक्रीमेंट लगता है ना? 4% है ना 3% लगता है इंक्रीमेंट वाला। हाँ इंक्रीमेंट जैसे मेरा 29,200 था ना, 30,100 हुआ, 3% लगभग हमको 3% डीए बढ़ा है 4%। हाँ 4% डीए हो गया, 50% हो गया। हम उस पर ध्यान ही नहीं दिए कि भाई कितना बड़ा, इतना तो बढ़ता है उसमें क्या दिमाग लगा है। 40 से 50 हो गया। और एक बार जानते हैं आप लोग का 50% मिलता होगा डीए, रनिंग स्टाफ जो है, जैसे हम हो गए, लोको पायलट हो गया, स्टेशन मास्टर है, हम और लोको पायलट दो, हम लोग का 130% देता है डीए। 50 का 130% निकालिए, 65 होगा, हम लोग को 65% डीए मिलता है। इसीलिए ओवरऑल ये कहा गया था ना कि जो गुड्स गार्ड है उसको 25,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, जैसे लेवल 5 का जो पोस्ट है उससे आपका 25,000 बढ़ जाता है और ALP का 10,000 बढ़ जाता है। हाँ वो 30% हम लोग को एक्स्ट्रा मिलता है डीए में। रनिंग स्टाफ का ये एक प्लस पॉइंट कर सकते हैं सैलरी में। और एक कमेंट देखते होंगे बार बार, आपका भी हम देख रहे थे कमेंट, ये स्टडी के बारे में पूछ रहा था, पढ़ने का स्टडी छुट्टी मिलता है या नहीं मिलता है, इसके बारे में। पढ़ने का मिलता है, आप 2 साल का ले सकते हैं और 5 साल का ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि आप जिस चीज के लिए छुट्टी ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई कोर्स करना है, एट फर्स्ट सबसे बड़ा समस्या है कि जो आपका वर्क है उसके रिगार्डिंग होना चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए। और फिर जब आप 2 साल के लिए कहीं जा रहे हैं, आपको क्वालिफाई कर जाइएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई डिग्री कर रहे हैं, उसमें अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको वो पैसा मिल जाएगा, उसका सैलरी जो जोड़ के मिल जाएगा। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो पैसा नहीं मिलेगा। ये इसमें बहुत गड़बड़ है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 2 साल का छुट्टी लेके पढ़ने के बहाने कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग मान लीजिए लेवल 5 में NTPC लेवल 6 का तैयारी करने के लिए छुट्टी इस चीज का लिए नहीं मिलता। इसके लिए देता नहीं है, लेकिन नियम है देना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है। नहीं, नियम कौन सा है? ऐसा कोई नियम भी नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए दे सकता है ना, जैसे मान लीजिए JEE को तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन उसमें जिसमें आप ड्यूटी कर रहे हैं ना, उसके लिए कुछ हायर एजुकेशन है उसमें। चलिए ठीक है, मेरा छोड़िए, पॉइंट्समैन में है कोई, उसको चाहिए कि हम JEE की तैयारी करेंगे, उसके पास है डिग्री है या पॉलिटेक्निक वगैरह जो भी है उसका है। अच्छा, हाँ, तो वो कर सकता है, वो चाहेगा, लेकिन उसको भी नहीं मिल रहा है। एक लड़का मिला, वो बोल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये देखिए, ये एक अलग समस्या है, ये ठीक ना। लेकिन जैसे हम ट्रेनिंग में हम लोग को बताया गया कि 2 साल का और 5 साल का अलग अलग रूल है। 2 साल तक का अगर आप लीजिएगा, क्वालिफाई करके आना है। अगर क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। हाँ, क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो जो भी स्टडी के बारे में रहता है, लेकिन जितना नियम है उतना फॉलो होता नहीं है, मिलता नहीं उतना। देखिए, वो एक सबको आप दोषी नहीं ठहरा सकते। वो एक सेट जहाँ पे ऑफिसर कैसा है, उसके अंदर स्टाफ कैसा है, वहाँ का ड्यूटी कैसा है। हाँ, छुट्टी देने का नौबत मतलब दिक्कत होता होगा तो कैसे दे देगा? इन्हें छुट्टी दे तो उसका ट्रेन ठप हो जाए। हाँ, अब एक चीज क्या होता है, जैसे मान लीजिए साल में 55 छुट्टी मिलता है जनरली, हम लोग को 55 या 60 मिलता है, सबका ऐसा ही है कुछ ना कुछ। तो अगर कुछ इमरजेंसी आ गया, मान लीजिए जैसे जिसको अब 2 महीना का और छुट्टी चाहिए ही चाहिए, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आ गया है, तो क्या किया जाएगा? तो उसके लिए जो आपका अथॉरिटी होता है ना, उसके पास पावर होता है, अगर भरोसा है आपको तो छुट्टी दे सकता है वो। हाँ, दे सकता है। लेकिन आजकल कौन किसे भरोसा करेगा? ये एक समस्या है भाई। जो आप पे भरोसा करेगा उसी को सब चुना लगाने पे लगा रहता है। अच्छा, अभी छुट्टी की बात की, छुट्टी के जिक्र कर ली, क्या क्या मिलता है? CL कितना मिलता है? LAP हम कितना लोगों मिलता का है? जैसे CL जनरली 10 मिलता है, आपको भी मिलता होगा। सबको मिलता है। LAP 30 मिलता है, मतलब 15 करके 30। हाँ, HLAP जो है 10-20 मिल जाता है, 20 मिलता है, जोड़ के इतना ही मिलता है। और बाकी बात वो सारा और हम लोगों को रेस्ट में क्या हो जाता है, जनरल हॉलीडे हो जाता है, तो आप लोगों को वो नहीं मिलेगा। वो नहीं, हम लोग को जैसे गणेश पूजा के दिन जो हम लोग का छुट्टी था, दिवाली के दिन होगा, तो उस सब का साथ आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। वो नहीं, वो मिलता ही हम लोग को नहीं है। नेशनल हॉलीडे मिलता है सिर्फ रनिंग स्टाफ का। तो कुछ 2 अक्टूबर जैसे हो गया महात्मा गांधी जयंती, वो हम लोग को, वो आप लोग को भी है, हम लोग को भी है। जैसे लोकल हो गया फेस्टिवल, वो आपको सिर्फ है, हम लोग के लिए नहीं है। तो वो 4 से 5 फेस्टिवल ही ऐसा होता है। हाँ, नहीं, और क्या होता है ना, जैसे हम लोग इसको थोड़ा अच्छा कहते हैं इसलिए कि जैसे मान लीजिए 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर तो चलो ऐसा कुछ नहीं होता, आदमी मनाता है। दिवाली जैसे, हाँ, दीपावली, तो सब चाहता है कि छुट्टी दिन घर पे रहे। हाँ, तो हम लोग घर पे रहेंगे, लेकिन आप चाह के भी पैसा मिल जाएगा आपको, पैसा मिलेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ जाएगा। तो ये थोड़ा एक गड़बड़ चीज। बहुत जगह होता है कि मिल ही जाता है रिक्वेस्ट करने के बाद, लेकिन वो मेरे पर निर्भर नहीं करता है, जो छुट्टी देता है उस पर निर्भर करता है। पोजीशन कैसा है, पोजीशन पे करता है, उस पे हम क्या कहेंगे, उसको भी काम करवाना है ना। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही, कुछ खास और जानकारी चाहिए हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।